सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो आज की वीडियो में हम पामिस्ट्री पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि कैसे हमारी जीवन रेखा, भाग्य रेखा, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा कैसी होती है और उसके जीवन पे, किसी भी पर्सन के जीवन पे क्या प्रभाव डालती है। आज हम बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे बिकॉज हमारे पाम में और भी काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगी आपके लिए जानने के लिए। तो आज हम वही सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आप अगर अपना हाथ देखेंगे तो हाथ में और भी चीज़ें होती हैं, तो हम उन्हें बोलते हैं माउंट। माउंट यानी कि पर्वत। तो पर्वत नुमा आकृति की, जैसे एक नॉर्मल हैंड हो गया, तो नॉर्मल हैंड में पहले से स्टार्ट करेंगे तो पहला होगा जुपिटर माउंट, और दूसरा होगा हमारा सैटर्न माउंट, और तीसरा होगा हमारा सन माउंट, और चौथा होगा हमारा मरकरी माउंट। फिर हमारा आएगा वीनस माउंट, ठीक है, और उसके बाद हमारा आएगा मून माउंट यानी कि चंद्र पर्वत। तो ये चीज़ें होंगी। इसके अलावा होगा हमारा मंगल पर्वत। तो ये जो हमारा पहला पर्वत होगा, इसे हम, अगर ये उठा हुआ है, मतलब अगर ये माउंट उठा हुआ है, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मतलब इंटेलिजेंट है और इसे जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। मतलब बाकी लोगों के कंपैरिजन में इस इंसान को जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। कुछ भी चीज़ करने की कोशिश करेगा, आराम से अपना कोई भी कंपटीशन है क्लियर करेगा। और जिसका बृहस्पति स्ट्रॉन्ग होता है उसके लिए भी बोल सकते हैं कि वो ऑथोरिटी पोजीशंस की तरफ जाएगा। जैसे अगर किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है तो उस कंपनी में बहुत बड़ी मैनेजमेंट की पोजीशन पे जा सकता है, वीपी बन सकता है। तो मतलब एक बड़ी ऑथोरिटी पोजीशंस की तरफ जा सकता है। और अगर यही दबा हुआ है तो उल्टा होगा। और ये भी बोल सकते हैं अगर उठा हुआ है तो वो मैजिस्ट्रेट जैसी चीज़ों की तरफ भी जा सकता है। तो अगर वो कोशिश करेगा तो उसे जल्दी ऐसी चीज़ों में रिजल्ट मिलेंगे और उसकी अथॉरिटी मतलब एक्सेप्ट करी जाएगी बाकी लोगों के द्वारा। और अगर दूसरा पर्वत यानी कि शनि पर्वत उठा हुआ है तो ये पर्सन काफ़ी कैलकुलेटिव माइंड है, मतलब हार्ड वर्किंग है और मैथ्स की जैसी चीज़ों में तेज है। तो अगर कोई भी बिजनेस होता है जिसमें, जैसे कि अगर किसी का शनि स्ट्रॉन्ग हो तो वो लोहे के व्यापार में काफ़ी ऐसा है कि कई लोगों का जो लोहे के व्यापार में सक्सेसफुल हैं तो उनका देखा गया है कि उनका शनि स्ट्रॉन्ग होता है। तो अगर ये शनि पर्वत भी उठा हुआ है तो इसका मतलब वो बंदा अच्छा कैलकुलेटिव माइंड है, एक बिजनेस में अच्छा कर सकता है। और इस तरह के बिजनेस जहाँ पे कैलकुलेशन की काफ़ी ज़रूरत है वहाँ पे काफ़ी अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकता है। और अगर तीसरे पर्वत की हम बात करें तो ये है सूर्य पर्वत। अगर ये सूर्य पर्वत किसी का उठा हुआ है तो सूर्य मतलब, तो ये सूर्य पर्वत इस बात का निर्देश देगा कि वो पर्सन एक लाइमलाइट में रहेगा हमेशा, मतलब उसके पास हमेशा लाइमलाइट होगी या फिर वो आकर्षण का केंद्र होगा। नहीं तो सिचुएशन ऐसी बनेगी कि अपने आप वो आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। मतलब वो इंसान पॉलिटिक्स जैसी चीज़ों में जा सकता है जहाँ पे सब उसकी बात सुनेंगे, वो सबसे खड़े होकर बातचीत करेगा। और अगर किसी का बुध पर्वत उठा हुआ है तो ये बोल सकते हैं कि ये पर्सन पढ़ाई लिखाई में इंटेलिजेंट है। तो अगर कोई ऐसे इंटेलिजेंट एग्जाम्स होते हैं और मतलब अच्छे मार्क्स उन सब चीज़ों में लाता आया है, और अगर अच्छे मार्क्स नहीं भी लाता है तो कुछ कंपेरेटिव चीज़ें इसकी ऐसी होंगी जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, जो कि इंटेलिजेंट बताएंगी उस पर्सन को। और अगर किसी का शुक्र पर्वत है, ये शुक्र पर्वत यानी कि वीनस माउंट उठा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में लग्जरी चाहेगा और इसे वो लग्जरी मिलेंगी। इसके अलावा भी इसमें एक चीज़ हम बता सकते हैं कि जैसे अगर ये बहुत ज़्यादा, ये पर्वत है, इसमें लाइंस होंगी और ये कुछ क्रॉस बने हुए होंगे, मतलब आप कहेंगे चेक बॉक्सेस की तरह बने हुए होंगे। सीधी लाइन होंगी और साइड में चलती हुई लाइन इन्हें काटेंगे, चेक बॉक्सेस बने होंगे। तो इसका मतलब होगा कि ये पर्सन अपनी लाइफ में लग्जरी चाहेगा और लग्जरी वो इसे मिलेगी भी, मतलब कहीं ना कहीं से इसके पास वो लग्जरी आ जाएगी, जो कि ये लग्जरी की जिस चीज़ की इसे चाहत होगी। तो उसके बाद हम बात करेंगे हमारे चंद्र पर्वत की यानी कि मून माउंट की। तो अगर ये मून माउंट घर को भी दर्शाता है कई बार, कि जैसे अपने घर में अपनी मम्मी से कैसा उसका व्यवहार रहेगा। और अगर ये उठा हुआ है काफ़ी तो हम बोल सकते हैं कि काफ़ी मतलब क्लोज रहेगा, मदर के काफ़ी क्लोज रहेगा। और ऐसा हो सकता है कि मदर की कैरेक्टरिस्टिक्स भी उसमें हो, जैसे बोलने का तरीका, या फिर अगर पढ़ाई में अच्छी हैं कोई लेडी तो उनकी बच्चों में भी वो उनकी क्वालिटीज़ आ सकती है। तो अब हम बात करेंगे हमारे मंगल पर्वत की। तो मंगल पर्वत दो छोटे छोटे से पर्वत हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं।
तो ये मंगल पर्वत के साथ ऐसा होगा कि अगर कोई लाइन इन्हें जोड़ रही है, हृदय रेखा नहीं कोई और रेखा अगर इन्हें जोड़ती है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये आदमी थोड़ा सा मतलब हम बोल सकते हैं डेयरिंग भी होगा और थोड़ा सा अकड़ भी, एरोगेंस भी होगी इसमें थोड़ी सी, और ये मतलब थोड़ा सा इसकी बातचीत अच्छी होगी समाज में, तो जिसकी वजह से इसका थोड़ा सा ऐंठ भी हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी इस इंसान के अंदर होगी। तो एक अलग ही एटीट्यूड इस आदमी में होगा। तो ये स्ट्रोंग होने का मतलब है कि ये जिस एटीट्यूड को रखेगा ये उसे होल्ड भी कर पाएगा। मतलब ऐसा होगा कि अगर इसमें इसका जो अंदाज होगा थोड़ा सा बाहुबली या ऐसे लोगों की में ये चीज़ें देखी जाती है। तो उसके अलावा हम बोल सकते हैं कि अगर जैसे हमारी जीवन रेखा होती है, अगर हमारी जीवन रेखा नीचे की तरफ जाते समय 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाए, ठीक है, दो मतलब 2 मुँहें निकल जाए और जो मुंह निकल रहा है वो दूसरी तरफ को जाए, तो ऐसा इंसान भविष्य में जाते समय भविष्य में ये फॉरेन ट्रैवल कर सकता है या फिर फॉरेन कंट्रीज में जा सकता है। और अगर यही इसके अलावा भी अगर कोई छोटी छोटी रेखा जीवन रेखा से निकलते हुए इस तरफ जाए, मतलब हमारे लेफ्ट की तरफ जा रही हो, तो हम बोल सकते हैं कि ये एक कंट्री या एक से ज़्यादा कंट्रीज भी ट्रैवल कर सकता है भविष्य में। और एक चीज़ और इंटरेस्टिंग होती है, अगर हमारी जीवन रेखा है उसके साथ साथ कोई भी रेखा पैरेलली चल रही है, तो ये जो पैरेलली चल रही होती है रेखा, ये दर्शाती है कि इस इंसान को जीवन में कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिलेगा। तो इसे भगवान का सपोर्ट हो सकता है कि मतलब जब भी ये कुछ करना जाएगा एक सपोर्ट सिस्टम इसके पास हमेशा मौजूद होगा उस चीज़ के लिए, या फिर परिवार का सपोर्ट हो सकता है, या फिर रिश्तेदारों का, यार दोस्तों का, किसी का भी इसे हमेशा इसके पास एक सपोर्ट सिस्टम रहेगा जो भी ये काम करेगा उसके लिए। और बाकी हम एक चीज़ और इंटरेस्टिंग मैं आपको बताता हूँ, अगर ये हमारी जो भाग्य रेखा होती है, अगर ये भाग्य रेखा मतलब हमारे नीचे से शुरू होती है, पूरे नीचे से शुरू होती है कि एक, और फिर सीधे हमारे इंडेक्स फिंगर की तरफ जाती है, यानी कि हमारे शनि पर्वत की तरफ जाती है। मतलब अगर पूरी तरह से ऊपर ना भी जाए, अगर थोड़ा सा मिड से भी हल्की सी ऊपर चली जाए, तो इसका मतलब होता है कि ये पर्सन है, ये पर्सन अच्छा बिजनेस करेगा और ये पर्सन जीवन में पैसा जरूर कमाएगा। तो किसी भी तरह से ये आगे जाके कोई भी मतलब बिजनेस स्टार्ट करेगा और ये आगे जाके पैसा जरूर कमाएगा। तो इसके अलावा भी हमारे हाथ में कुछ लाइंस होती है हमारी विवाह रेखा, यानी कि मैरिज लाइन के बारे में। तो मैरिज लाइन सबकी अलग अलग हो सकती है, किसी की 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी की 2 हैं तो उनकी 2 शादियाँ होंगी या 2 अफेयर्स होंगे। तो ऐसा नहीं है किसी की 3 है तो 3 शादियाँ होंगी, 3 अफेयर्स होंगे। तो सभी के हाथ में मैरिज लाइन्स होती हैं, हर किसी के हाथ में मैरिज लाइन्स होती है। किसी किसी की ही मैरिज लाइन होती है कि एक मैरिज लाइन है, बाकी ज़्यादातर लोगों के हाथ में 2 होती हैं, 3 होती हैं। तो ऐसा ही मैक्सिमम लोगों के हाथ में आप देखेंगे, अगर आप भी देखेंगे, जाके चेक करेंगे अपने घर परिवार में, यार दोस्तों में, तो आपको पता चलेगा कि सभी की मैरिज लाइन्स होती हैं। मतलब एक मैरिज लाइन्स बहुत ही कम आपको भी देखने के लिए मिलेंगी, 2 या 3 मैरिज लाइन्स ही आप मेजरली लोगों के हाथ में देखेंगे। तो क्या मतलब होता है 2 लाइन्स का? तो हम बोल सकते हैं कि अगर ये जैसे 2 लाइन्स होती हैं, तो एक पर्सन अपनी लाइफ में काफ़ी लोगों से मिलता है। तो अगर ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में काफ़ी मतलब मिला 1-2 लोगों से, और वहाँ पे किसी न किसी वजह से वहाँ पे फाइनल वो रिश्ता फाइनलाइज नहीं हो पाया। तो इसीलिए एक बंदे के लाइफ में 2 लाइन्स हैं, और 3 भी हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका अगर 2 लाइन्स है तो अफेयर होगा या फिर बाद में इसकी 2 शादी हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता। तो अब बात करेंगे कि ये लाइन कैसी है। जैसे अगर किसी की लाइन बिल्कुल सीधी है, मतलब स्टार्ट होती है लास्ट से और बिल्कुल सीधी होती है, तो हम बोल सकते हैं कि ये पर्सन जो है, इस पर्सन की एक मतलब काफ़ी लकी लाइंस होती हैं ये, कि इसकी मतलब वैसा ही इसका जीवन पार्टनर होगा जैसा इसको चाहिए। तो आप बोल सकते हैं कि ये कब होगा, मतलब तो इसकी हम एक टाइमलाइन डिसाइड कर सकते हैं। तो हम इसे टोटल ऐसे 50-60 ईयर्स की मान सकते हैं।
तो इस पूरी जगह को जहाँ पे हम मैरिज लाइन्स को कंसिडर करते हैं, तो एक मिड सेक्शन को लेके हम इसे मान सकते हैं कि 25 और ऊपर वाले सेक्शन को अनदर 25। तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं। तो किसी किसी की लाइफ में ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकती है, मतलब ये टाइम लाइन्स थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती हैं, कि डिपेंड करता है कि पर्सन की लाइफ पे, लाइफ साइकिल पे। तो हम बोल सकते हैं कि एक, जैसे अगर आप देखेंगे कि ये लाइन किसी की काफ़ी नीचे है, तो इसका मतलब हो सकता है कि इस पर्सन की शादी जल्दी हो गई हो। और अगर किसी पर्सन की यही लाइंस थोड़ी सी आगे की तरफ है, मतलब थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, उंगली से थोड़ी सी क्लोज है, तो लास्ट फिंगर से, मतलब तो ये थोड़ी सी क्लोज है, तो हम बोल सकते हैं कि इस पर्सन की शादी थोड़ी लेट हुई है। मतलब उतनी जल्दी नहीं हुई जितनी बाकी लोगों की होती है। थोड़ा सा हो सकता है 30 ईयर्स में करें, हो सकता है 35 तक करें, तो ऐसे लोगों की शादी थोड़ी लेट होती है। तो बाकी हम बोल सकते हैं कि अगर ये लाइंस है और ये लाइंस थोड़ी सी हमारी मुड़ने के बाद हार्ट लाइन की तरफ जा रही है, और इसमें हम कुछ चीज़ें कंसिडर कर सकते हैं कि हार्ट लाइन की तरफ जा रही है। और अगर हमारी हार्ट लाइन उस हमारे जुपिटर माउंट की तरफ जा रही है, तो हम बोल सकते हैं कि ये चांसेस हैं लव मैरिज होने के। तो मतलब ये पर्सन की जो मैरिज लाइन है ये हार्ट की तरफ झुकी हुई है, तो ये पर्सन थोड़ा सा बिना मतलब पर्सन को जाने, बिना फीलिंग्स के शायद शादी ना करे। तो इनका ज़्यादातर मेजरली इनकी जो अप्रोच होती है और सोच होती है शादी को लेकर, ये तभी बन पाती है जब ये पर्सन को अच्छे से जान ले, पहचान ले, बातचीत कर ले, उसके बाद ही ये इस अप्रोच को बना पाते हैं। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये लाइन जिस हार्ट की तरफ जा रही है, तो ये लव मैरिज के संकेत हैं। और अगर यही लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब अगर ये लाइन थोड़ा सा इसका कर्व ऐसा है, तो हम बोल सकते हैं इस कर्व का मतलब है कि ये पर्सन शादी तो करेगा बट शादी से थोड़ा दूर रहेगा। मतलब मैरिज लाइफ, इसकी एक मैरिज लाइफ जो इस पर्सन की होगी वो थोड़ी सी हम बोल सकते हैं कि इतना इंटरेस्टेड नहीं होगी। ये अपनी लाइफ में दूसरी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा। हो सकता है इसके पास कोई ऐसा काम हो, कोई बिजनेस हो, या फिर कोई एक गोल हो जिसे लाइफ में जिसे चेस कर रहा है, तो ये अपनी मैरिज को पे इतना फोकस नहीं रहेगा जितना कि ये फोकस रहेगा अपने गोल्स पे, या फिर अपने और किसी चीज़ पे ये ज़्यादा फोकस हो सकता है। तो कुछ चीज़ें हैं इसमें, जैसे कि अगर ये लाइन पहले से दो मुखी है और फिर एक मुखी हो जाती है, तो इसका मतलब ये होता है कि पहले बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं और उसके बाद वो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती है। मतलब पहले से दो मुखी थी और अब आगे एक तरफ चल रही है, तो फिर ये प्रॉब्लम्स स्टार्टिंग में काफ़ी खड़बड़ी रहती है, लड़ाई झगड़ा या फिर ऐसी चीज़ें होती है, और बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है। और यही उल्टा, अगर ये सीधी आ रही है और आगे से दो मुही है, तो हो सकता है कि आगे जाके कुछ चीज़ें ऐसी हों लाइफ में कि जहाँ पे अलग होने के लोगों के संकेत बन जाएं, कि जैसे बेसिकली अलग ना भी हो तो भी लड़ाई झगड़ा रहेगा थोड़ा सा। तो जैसे लड़ाई झगड़ा रहता है उन लोगों में, उनकी ये थोड़ी सी लाइन्स ऐसी होती है, और उसके बाद कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, लड़ाई झगड़े के बाद अलग होने के चांसेस भी बन जाते हैं। तो अब अगर यही रेखा किसी की अब बात करेंगे, अगर ये रेखा की क्वांटिटी, मतलब अगर ये रेखा किसी की में 2 है, 3 है, तो ऐसा होता है कि जैसे 3 है तो ये पर्सन थोड़े से ज़्यादा लोगों से अपनी लाइफ में मिलता है, और मतलब एक टाइम के बाद ये पर्सन काफ़ी लॉयल भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि अगर ये लाइंस ऊपर की तरफ होते हुए बढ़ जाती हैं, तो इनका साइज बढ़ जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि ये पर्सन ज़्यादा चांसेस हैं कि ये पर्सन आगे जाके अपनी लाइफ में लॉयल हो जाता है। और ऐसा होता है कि अगर ये लाइंस काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो ऐसे लोगों की शादी या तो शादी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, या फिर शादी ही नहीं होती, या फिर ये ऐसे लोग इस तरह की लाइफ को छोड़कर, मतलब मैरिज लाइफ को छोड़कर आगे चले जाते हैं, मतलब स्पिरिचुअल लाइफ या फिर किसी और चीज़ की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं और अपनी मैरिज लाइफ से बाहर जाते हैं, या फिर शादी करते ही नहीं हैं। तो इस तरह के लोगों की में बहुत ज़्यादा लाइंस हम देख सकते हैं। तो इसके अलावा भी एक चीज़ हम बता सकते हैं कि अगर यही लाइंस, मैरिज लाइंस जो है, इसके बीच में कुछ कट्स हैं, या फिर कोई लाइन इसको काट रही है, या फिर कुछ डॉट्स हैं, तो ये थोड़ी सी अशुभ लाइंस, मतलब थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट लाइंस बताई जाती हैं। इसमें मैरिज में कुछ अलग तरह की प्रॉब्लम्स आने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा
हमारे हाथ में और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर हमारा हार्ट लाइन हमारे जुपिटर माउंट की तरफ जा रही है और उसमें एक कछुआ जैसी आकृति बनी हुई है जुपिटर माउंट की तरफ, और उस कछुए का मुंह ऊपर की तरफ है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला पर्सन जो है ये काफ़ी सक्सेस कमाएगा अपनी लाइफ में, मतलब बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल आदमी बनने के इस पर्सन के चांसेस होते हैं। और जैसे कि अगर ये कहीं और भी है, मतलब इस तरह का कछुए की आकृति कहीं और भी है हाथ में, तो ये भी एक अच्छा संकेत है। डिपेंड करता है कहाँ है ये आकृति, और उसी अगर मतलब जिस भी माउंट में ये आकृति होगी, इसका बेसिक सा कंसेप्ट यही है कि जिस भी माउंट में ये आकृति होगी उसी को प्रभावित करेगी और उसी को ज़्यादा मतलब उसी माउंट को ज़्यादा प्रभावित करेगी, और हम बोल सकते हैं कि जैसी उस माउंट की कैरेक्टरिस्टिक है उसे बढ़ा देगी। तो और भी चीज़ें हैं हमारी पाम हिस्ट्री में, इसकी इन चीज़ों के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं हमारी पाम हिस्ट्री में जो कि हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं एक पाम हिस्ट्री की ही एक सीरीज़ बना रहा हूँ, तो उसमें हम ये सब चीज़ें कवर करेंगे। उसके बाद हम एस्ट्रोलॉजी के या फिर न्यूमरोलॉजी के और बाकी इसी तरह के टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अलावा मैं छोटी छोटी चीज़ें कुछ चीज़ें शॉर्ट्स में भी डालता रहूँगा, तो आप शॉर्ट्स का चैनल भी फॉलो कर लें। और अगर आपकी कुछ क्वेश्चंस हैं अपनी लाइफ के बारे में या अपनी लाइंस के बारे में, तो आप उसे कमेंट्स में डाल दें, मैं कमेंट्स में आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू। नमस्ते।